नीट का एग्जाम कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, इफ़ यू आर डूइंग दिस थ्री थिंग्स इन केमिस्ट्री यू विल एंड अप स्कोरिंग 140 प्लस इन केमिस्ट्री फॉर वेरी श्योर. So hey everyone, this is Kanan Singh, currently MBBS student at a government medical college. तो बायो के बाद केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर करना इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट. केमिस्ट्री डिवाइडेड होता है आपके 3 सेक्शंस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री. सो वी विल अंडरस्टैंड कि हम हर एक सेक्शन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं. द फर्स्ट वन, फिजिकल केमिस्ट्री. देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी की रीडिंग, एनसीईआरटी की लाइंस को इग्नोर कर सकते हो, बट एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और सॉल्व एग्जाम्पल्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, क्योंकि नीट में कई बार वो क्वेश्चंस जो बहुत बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स के साथ आते हैं और ऐसा लगता है कि कोई बच्चा 3 घंटे में इतने बड़ी कैलकुलेशन कैसे ही सॉल्व कर सकता है, वो आपके एनसीईआरटी के डायरेक्ट सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं, जिसका बस आपको वैल्यू याद रखना पड़ता है कि आंसर क्या आ रहा होता है और क्या हमें टिक करना होता है. दैट्स इट, वेरी इजी. तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्व एग्जाम्पल और इंटेक्स क्वेश्चन ज़रूर लगा कर जाने हैं. ओके, द नेक्स्ट थिंग, इन फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एक फार्मूला शीट बनानी है और सारे फार्मूलाज उस पर लिखने हैं एंड प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन. फिजिकल केमिस्ट्री इज इक्वल्स टू फिजिक्स. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू एक्चुअली perform good in that. Okay, now coming to your inorganic chemistry. Inorganic chemistry is more bio based, like similar to bio. You have to read NCERT. Each line of NCERT in inorganic chemistry is very important. ओके, आपको टेबल्स में से ट्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, कहाँ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कोई कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका बीच में डाउन जा रहा है, एवरीथिंग. Each NCERT line, each table is very important in inorganic chemistry. आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, बिकॉज नीट इज़ अप्रोचिंग क्लोज एंड क्लोज, तो बार बार एनसीईआरटी को रिवाइज करना पॉसिबल नहीं हो सकता. बट आई वुड सजेस्ट आप फ्लो चार्ट्स भी बनाओ तो एनसीईआरटी में ही बनाओ, क्योंकि आप जब भी उन फ्लो चार्ट्स को रिवाइज करोगे तो आप बार बार उन कुछ लाइन्स को देखते रहोगे. तो द मोर यू गो थ्रू एनसीईआरटी फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द मोर यू स्कोर. ओके, now for organic chemistry I have already uploaded a detailed video for organic chemistry, but what I will tell you कि named reactions बहुत important है. आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए एटलीस्ट उसका मैकेनिज़्म जानना चाहिए, और इसमें भी आपकी जो एनसीईआरटी है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो एंड इवन नॉट इम्पॉर्टेंट. आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को नेम्ड रिएक्शंस और रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए ज़रूर यूज़ करोगे. मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ समथिंग जिसमें आप एनसीईआरटी इग्नोर तो नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, बट आप एक बार को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक बार अच्छे से एनसीईआरटी को रीड कर जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ज़्यादा अच्छा है. Organic chemistry is more about your understanding. Once you understand the mechanism, you will end up scoring every question that comes up to you. Okay. The next thing to be noted is PYQs बहुत important है. बहुत सारे PYQs in प्रैक्टिस करो, जितने PYQs हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस करो, एंड जितने डाइवर्स क्वेश्चंस करते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को बार लगाओ. आप PYQs को बार सॉल्व करो. आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल्स को एटलीस्ट 2 बार सॉल्व कर लो, और एक अच्छा NCERT बेस्ड मॉक टेस्ट वो आप रेगुलर बेसिस पर हर संडे रखो. That's it for today, guys. I will be there. I'm very sorry for uploading this video after such a long time, but due to all these holy holidays I was not getting time, so I'll be consistent for now. Thank you. That's it. And if you have any query, you may drop in the comments. I will reply to that, and I'm also replying to all the Instagram messages that you drop about your queries related to NEET. Okay, thank you everybody.